Hello bachcho, let's read this question. The question says the correct expression for Bragg equation is option A is lambda is equals to 2d sine theta, option B is n lambda is equals to d sine theta, option C is lambda is equals to d sine theta and option D n lambda is equals to 2d sine theta। बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास ब्रैग इक्वेशन के लिए हमारे पास करेक्ट एक्सप्लेनेशन कौन सा होता है, करेक्ट एक्सप्रेशन कौन सा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट की। बच्चों हमें अगर ब्रैग इक्वेशन के लिए करेक्ट एक्सप्रेशन बताना है कि हमारी ब्रैग इक्वेशन होती क्या है, तो हमें ब्रैग्स लॉ पता होना चाहिए। ब्रैग्स लॉ के बारे में हमें पता होना चाहिए। ब्रैग्स लॉ एंड ब्रैग्स इक्वेशन हमारी उसी से आती है। ब्रैग्स लॉ एंड ब्रैग्स इक्वेशन इज द की कंसेप्ट। क्या कहता है हमारे पास ब्रैग लॉ? ब्रैग लॉ स्टेट करता है कि अगर हमारे पास किसी क्रिस्टल के सरफेस के ऊपर हम एक्सरेज को इंसिडेंट करते हैं, तो जो वो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाते हैं बच्चों थीटा, वो हमारे पास उसी एंगल के साथ क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, रिफ्लेक्ट बैक। और जो पार्ट डिफरेंस होता है डी, वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, टू अ होल नंबर एन ऑफ लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझते हैं इसका क्या मतलब है, इसको देखते हैं। तो कंसिडर करिए मेरे पास ये क्रिस्टल का सरफेस है, ये हमारे पास क्रिस्टल का सरफेस है, ये फर्स्ट लेयर है मान लीजिए। एक इसी तरह हमारे पास एक सेकंड लेयर होगी यहाँ पे और एक थर्ड लेयर है। इस तरह हमारे पास क्रिस्टल के सरफेस के ऊपर क्या होंगी, लेयर्स होंगी। और यहाँ हमारे कौन होंगे बच्चों, एटम्स लोकेट होंगे। एक एटम होगा, दूसरा एटम होगा, तीसरा एटम होगा। ये फर्स्ट लेयर के अंदर एटम्स हैं। सिमिलरली हमारे पास सेकंड लेयर के अंदर भी कौन होंगे, यहाँ पे एटम्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे लोकेटेड होंगे। एंड इसी तरह हमारे पास थर्ड लेयर के अंदर भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स हमारे अरेंज होंगे। तो होता क्या है हमारे पास, अगर हम इंसिडेंट रेज को, एक्स रेज को पर्टिकुलरली यहाँ से क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं। ये हमारी एक्स रेज जा रही हैं, ये हमारे पास जब एक्स रेज जाती हैं तो ये हमारे सरफेस पर एंगल मान लीजिए थीटा बनाती हैं, हमारे सरफेस के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये फिर उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट कर जाती हैं बैक, तो ये वापस से स्कैटर्ड हो जाती हैं हमारी। तो होता क्या है, मान लीजिए इसने हमारा एंगल थीटा बनाया था, वो हमारे पास दूसरी एक और एक्सरे आई है, उसने सेकंड लेयर तक पेनिट्रेशन करा है और उसने भी अगेन यहाँ पे एंगल थीटा बनाया है और फिर वो भी हमारे पास स्कैटर्ड बैक हो गई है। और मान लीजिए हमारे पास इन दोनों लेयर्स के बीच का डिफरेंस कितना है, डी। कितना है, डी। तो अगर आप देखोगे बच्चों, यहाँ अगर हम इसकी नंबरिंग कर दें ए, बी और ये हम ए डैश और बी डैश ले लें, तो हमारे पास दोनों रेज ए बी और ए डैश बी डैश तक तो इन्होंने इक्वल हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल करा है। ए बी तो हमारे पास ए डैश बी डैश के इक्वल हो जाएगा, ए डैश बी डैश और ए बी आपस में इक्वल हो जाएंगे। एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है हमारी सेकंड रे ने, बी डैश से लेके इस पॉइंट सी तक। और फिर हमारे पास अगर आप देखोगे, अगर इसको हम ले लेते हैं डी और इसको ले लेते हैं डी डैश, इसको ले लेते हैं डी और इसको ले लेते हैं डी डैश, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास बी डी इस ई डी डैश के इक्वल हो जाएगा। बी डी और ई डी डैश आपस में इक्वल होंगे, बी डी इज इक्वल्स टू ई डी डैश, ये वाला डिस्टेंस भी इक्वल है। तो जो हमारी सेकंड रे है वो कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस चल रही है, बी डैश सी प्लस सी ई या फिर बी डैश सी प्लस ई सी। ये हमारे पास इसी को पार्ट डिफरेंस बोलते हैं कि हमारे पास दोनों रेस के बीच में कितना पार्ट डिफरेंस हो जाएगा, बी डैश सी प्लस ई सी। देखो पार्ट डिफरेंस इज बी डैश सी प्लस ई सी प्लस ई सी। यही है एक्चुअल में पार्ट डिफरेंस, क्योंकि यही एक्स्ट्रा डिस्टेंस चलेगी बी डैश सी और हमारे पास ई सी का जो सम है यही हमारे पास एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस है, बी डैश सी प्लस ई सी। अब हमें निकालना है बी डैश सी प्लस ई सी होगा कितना, इसको देखते हैं। अगर हम बात करें इस वाले एंगल की, तो ये हमारा थीटा था और क्योंकि ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, ये हमारा एक परपेंडिकुलर होता है। अगर ये वाला एंगल थीटा होता है तो ये वाला एंगल भी थीटा होता है, क्योंकि हमारे पास ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल हमारा थीटा आ जाता है। सिमिलरली ये वाला एंगल भी थीटा आ जाएगा। अगर हम इस ट्राइंगल को देखें, हमारे ट्राइंगल बी बी डैश सी को, इन ट्राइंगल बी बी डैश सी, इन ट्राइंगल बी बी डैश सी, इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास एक 90 डिग्री का एंगल है क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है और एक थीटा है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, साइन की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, हमारे पास साइन थीटा होगा हमारे पास इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी डैश सी अपॉन बी सी, इसके इक्वल हो जाएगा हमारा साइन थीटा, क्योंकि ये वाला जो बी डैश सी है वो हमारा परपेंडिकुलर है और जो ये बी सी है ये हमारे पास कौन है, हाइपोटेन्यूज है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। और ये जो बी सी है ये किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। हमारी लेयर्स के बीच में डिफरेंस कितना है, तो ये हमारे पास डी के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू बी डैश सी अपॉन डी।
तो हमारे पास यहाँ से बी डैश सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी डैश सी की वैल्यू आ जाएगी डी साइन थीटा। सिमिलरली हमारे पास ईसी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, सिमिलरली हमारे पास ईसी की वैल्यू भी आ जाएगी डी साइन थीटा। तो हमारे पास टोटल पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, बी डैश सी प्लस ईसी, ये आएगा डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा। तो ये आ जाएगा 2d साइन थीटा। कितना आ जाएगा, 2d साइन थीटा। और हमसे ब्रैग इक्वेशन में ब्रैग लॉ क्या कहता है कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारे पास वेव्स के बीच में एन लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए, एन लैम्डा के इक्वल। और हमारा पार्ट डिफरेंस एक्चुअल में आया कितना है, 2d साइन थीटा के इक्वल, एन लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हमारे पास दोनों पार्ट डिफरेंस इक्वल हो जाएंगे, तो हमारे पास एन लैम्डा किसके इक्वल हो जाता है, 2d साइन थीटा के इक्वल हो जाता है। और इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं ब्रैग्स इक्वेशन। इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं ब्रैग्स इक्वेशन। तो हमारे ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।